तो ये पॉलिटिकल साइंस का मेरे प्यारे प्यारे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें क्वेश्चन हम देखते हैं। कमेंट द ट्रेड यूनियन एज अ प्रेशर ग्रुप इन इंडियन पॉलिटिक्स। ये जो ट्रेड यूनियन है, इनकी भारतीय राजनीति में भूमिका का वर्णन कीजिए। तो ट्रेड यूनियंस आर स्पेसिफिक प्रेशर ग्रुप इन इंडियन पॉलिटिक्स, इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट पॉलिसीज लेजिस्लेशन रिलेटेड टू लेबर वेजेस एंड सोशल वेलफेयर। दे तो वेजेस, लेबर और सोशल वेलफेयर को ये वो करती है। दे डिफर फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टीज एट देयर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोटेक्ट द मेंबर ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल इंटरेस्ट रादर देन सीकिंग पॉलिटिकल पावर। ये बात तो हम समझते ही हैं। तो ट्रेड यूनियन दबाव समूह हैं जो सरकारी नीतियों और कानूनों, जो कि श्रम, मजदूरी और सामाजिक कल्याण से संबंधित होती हैं, उसको इन्फ्लुएंस करती हैं। वह राजनीति से भिन्न है क्योंकि उनका प्राथमिक उद्देश्य राजनीतिक सत्ता हासिल करने के बजाय अपने लोगों के सामाजिक और आर्थिक हितों की रक्षा करना होता है। दबाव समूह के रूप में कैसे कार्य करती हैं? पैरवी करती हैं और बातचीत करती हैं। टाइम टाइम पर जाकर ये जो यूनियन के नेता हैं, कर्मचारी आयोग हैं, मैला ढोने वाले आयोग हैं, ये जाकर मंत्रियों से संसदीय समितियों में सीधे मिलते हैं, वेतन बढ़ाने की बात करते हैं, कार्य स्थितियों को ठीक करने की बात करते हैं, सामाजिक सुरक्षाओं की बात करते हैं, जिसमें तीन पक्ष आते हैं। तो एग्जाम्पल लिखने पड़ेंगे आपको। सरकार, नियोक्ता और यूनियन भी इसमें भाग देते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन तो यही है, दे लॉबी, लॉबिंग एंड नेगोशिएशन। हाँ, यूनियन लीडर्स डायरेक्टली एंगेज विद गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, मिनिस्टर्स एंड parliamentary committees to advocate pro-labor policies. They participate in tripartite forum involving government, employers, and unions to negotiate wages, agreement, working condition, and social security benefit. ये इनके negotiate करते हैं। माइस मोबिलाइजेशन, अगर बात नहीं मानी तो फिर ये लोग क्या करेंगे? आ key tool for trade unions is to their ability to mobilize large number of worker for protest, strike, rallies and demonstration। ये करते हैं भाई, अगर बात नहीं मानोगे तो काम रोकेंगे, स्ट्राइक करेंगे, रैली निकालेंगे और प्रदर्शन करेंगे। Their action created a public pressure on government and employers to address their demand. In 2021, 2021, farmer protesters are the subsequent threat from trade union in the recent area. Example of this collective action। तो जन आंदोलन करते हैं, प्रदर्शन, रैलियां, प्रदर्शन, बड़ी संख्या में वर्करों को लेकर आते हैं, दबाव बनाते हैं सरकार पर भी, नियोक्ता में भी। ट्रेड यूनियन, ये देखो, ये देखो, किसान धरना प्रदर्शन और उसके बाद ट्रेड यूनियन ने भी इनको सपोर्ट किया। चुनाव में भी प्रभाव डालते हैं। कैसे डालते हैं? जो इनकी बात करेगी उसको वोट देंगे। भारत में तो पार्टियां ही आपने देखा था जो अब डिक्लाइन किए हैं, वामपंथी दल पहले जुड़े हुए थे, है ना, उसी को वोट देते हैं जो इनकी मांगों को पूरा करने की बात करती है। इसलिए चुनावी नतीजों पर भी ये असर डालते हैं। तो इलेक्टोरल इन्फ्लुएंस, while unions don't contest election directly, they often have a strong affiliation with political parties, particularly those on the left। जो गरीबों की बात करती है उनकी तरफ झुकाव रहता है, such as Communist Party of India, Marxist, CPIM। They can mobilize their member and their family to support specific candidate or a party during the election, thereby influencing electoral outcome। Legal action, trade union often use the judicial system to challenge government। तो लीगल एक्शन भी लेते हैं अगर उनको लगता है कि ये पॉलिसी हमारे अगेंस्ट आ रही है तो। दे बिलीव अगेंस्ट द labor laws and constitutional right, they file a petition in the court
इंश्योरिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लेबर वेलफेयर स्कीम एंड प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर राइट। तो भाई अगर उल्टा सीधा आपने कानून पास कर दिया तो उसको ये न्यायिक प्रणाली में चुनौती दे डालते हैं। श्रम कानूनों को, संवैधानिक अधिकारों को, श्रम कल्याण को योगदान करते हैं, श्रमिकों के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए अदालतों में याचिका दायर करते हैं। क्लियर हो गई। तो चुनाव, धरना प्रदर्शन, जन आंदोलन, पैरवी, ये इनके कार्य हैं। अब आइए इनके बेनिफिट क्या है। तो भैया ये गरीबों की बात कर रहे हैं तो दे रिड्यूस इनइक्वालिटी बाय रेजिंग wages, improving condition of low and middle class income worker. Union helps to reduce income and wealth inequality. They ensure that the greater share of profit goes to the worker who helps to create them. Legislative and policy influence. The trade unions are instrumental in shaping labor laws and public policy. They lobby government for minimum wages of laws, societal security benefit, and legislation that protect workers' rights, contributing to more just and equitable society. Increase productivity. Research suggests that unionized workplace can be more productive. Unions can foster more cooperative environment, reduce employee turnover, increase moral by giving worker a voice. तो भैया ये आवाज है, उनका अच्छा माहौल बने, एम्प्लॉय को फायदा हो, उनकी आवाज बनकर उभरते हैं ताकि उनके साथ फेयर ट्रीटमेंट हो सके। तो समाज पर इनका प्रभाव बताती है कि सकारात्मक प्रभाव यह है कि यह श्रमिकों के लाभ की, बेहतर वेतन और सुविधाओं के लिए सामुदायिक सौदेबाजी करते हैं। वोट नहीं देंगे अगर आप स्वास्थ्य बीमा नहीं दोगे, योजनाएं नहीं निकालोगे, सवेतन अवकाश नहीं दोगे, ठीक है। बेहतर कार्य की परिस्थितियों की बात करते हैं, दुर्घटना ना हो इनके साथ, स्वास्थ्य संबंधी खतरों को उचित काम दे, नौकरियों की सुरक्षा कभी भी निकालोगे नहीं, अनुचित बर्खास्ती, भेदभाव और शोषण को बचाते हैं। जैसे अभी आपने देखा है ओला, उबेर, जेप्टो, ब्लिंकिट, इस सब में क्या समस्या आ रही है, कभी भी इनको वर्कर को निकाल देते हैं बच्चों। तो नौकरी से सुरक्षा रहे, निष्पक्ष रहें और अनुशासक प्रक्रिया को मनमाने ढंग से कोई छटनी ना करें। पहले लोग सोचते थे कंप्यूटर में एडमिशन ले लेंगे, कंप्यूटर साइंस में, आईटी में चले जाएंगे तो हमारी जॉब एटलीस्ट सिक्योर हो जाएगी। एआई ने क्या कर दिया, जो रेगुलर वर्क हैं कंप्यूटर के, टेक्नोलॉजी के, खुद ही कर रही है। बताइए, कोड खुद ही लिख देती है। तो कोडर की जरूरत रहेगी आगे जाके? नहीं। नो सर। नहीं, होनी तो चाहिए एआई, लेकिन हमें सीखना पड़ेगा ना कि इसके साथ हम फुल कैसे एम्प्लॉयबिलिटी कोलैबोरेट कैसे दे करेंगे? सकते हैं। फुल एम्प्लॉयबिलिटी, अब कोई ये कहे मजदूरों को काम देने के लिए जेसीबी मशीन होनी ही नहीं चाहिए, तो क्या ये सही आर्गुमेंट है? नहीं। नो बोलो। सर। तो अब ये टेक्नोलॉजी भी तो भारी चीज है। अगर ये, क्या ये बात समझ में आई? ये ठीक आर्गुमेंट नहीं है। नहीं है, फुल लॉजिकल नहीं है। फुल एम्प्लॉयबिलिटी कैसे दे सकते हैं? टीचरों की बिल्कुल नौकरी खा रहा है, खानी ही चाहिए। तो फिर हम लोगों को भी अपने आप को क्या करना पड़ेगा, ज्यादा एडवांस करना पड़ेगा। टीचरों को भी क्या करना पड़ेगा, ध्यान से सुनो, ध्यान से। टीचरों को भी क्या करना पड़ेगा अपने आप को, एआई जितना बताता है उससे ज्यादा पढ़ाई कर कर, रेलिवेंट बनकर, एग्जाम्पल डालकर, एआई से दुगनी मेहनत करके आपके सामने प्रेजेंट करना पड़ेगा। सीधी सी बात है कि नहीं? यस सर, सीधी सी बात है। यस सर, सीधी सी बात। अगर हम वो करेंगे, टीचर वो करेंगे, तो आप हमारे पास आएंगे। और अगर हम, आपको ये आएंगे। लगेगा कि क्या कहते हैं वैसा नहीं हो रहा है, तो आप नहीं आएंगे। तो हम, एआई हमको क्या कर रहा है,
हमको मदद कर रहा है, इम्प्रूव कर रहा है। चुनौती दे रहा है, चैलेंज दे रहा है कि सर्वाइवल ऑफ दी फिटेस्ट। फिटेस्ट है। तो वो अगर हम फिटेस्ट। नहीं करेंगे तो हम क्या हो जाएंगे? पीछे हो जाएंगे, इररेलेवेंट हो जाएंगे। इररिलेवेंट हो जाएंगे। यस। तो क्या इससे हमें हमें ये देखना है कि एआई क्या नहीं कर सकता है, वो हमें करना है। हमें एआई से एक स्टेप क्या होना है? आगे होने। आगे होना है। आगे रहना है। अब जैसे मैं पढ़ाता हूँ, क्या ये क्वेश्चन सब इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है? सारे अवेलेबल हैं। लेकिन आप मेरी क्लास में आओगे तो आपको क्या फायदा होगा? फायदा ये होगा कि वो तो मिलेगा ही, उसके साथ करंट के एग्जाम्पल एग्जाम्पल मिल मिलेंगे। जाएंगे, स्ट्रक्चरिंग मिल जाएगी। आपको एआई पर जाने की जरूरत ही नहीं है, आप मेरे साथ सिस्टम में चल पाओगे। अब मेरे जैसा सिस्टम वो क्रिएट कर पाएगा? हेलो, नहीं। नो नहीं सर। कर सकता। नो सर। मेरी जैसी अंडरस्टैंडिंग एआई पे पढ़ के आपको मिल जाएगी? नो सर। नहीं मिल सकती। नो तो सर। कई चीजें हैं जो हम ही दे सकते हैं। तो ह्यूमन इंटरफेस कभी खत्म नहीं होगा, बस जो अपने आप को अपडेट नहीं करेगा वो चलेगा। अब पॉलिटी तो बहुत लोग पढ़ाते हैं, तो आर्टिकल पढ़ा देना क्या पॉलिटी होता है? नहीं। क्या नो एआई सर। कभी इतना डीप पढ़ा सकता है कि जितना एक टीचर पढ़ा देगा? नो सर। इसका नो। आंसर है यस, पढ़ा सकता है। लेकिन क्या वो उस वे में पढ़ा सकता है जो आपकी अंडरस्टैंडिंग आपको आसानी से समझ में आ जाए? इसका आंसर है नो। अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं कर सकता। हाँ, पढ़ा तो वो हमसे भी, चुप रहो, पढ़ा तो वो हमसे भी डीप सकता है, लेकिन जो वो लिख कर भेजेगा वो आपको कुछ भी समझ में आएगा नहीं। तो ह्यूमन असिस्टेंस कहीं खत्म नहीं होता बेटा, ये सब बेकार की बातें हैं। अपने आप को अपग्रेड करो बस। तो आगे बढ़ो। सामाजिक और आर्थिक असमानता में कमी। निम्न और मध्यम आय की वेतन बढ़वाने की बात करता है, सुधार की बात करता है, यूनियन की आय धन की असमानता को कम करने की बात करता है, और कॉरपोरेट मुनाफे का बड़ा हिस्सा श्रमिकों को मिले। विधायी नीतियां लाता है कि भाई इनके साथ वो लगे, और ऐसा माहौल बनाता है कि वर्कर इंजॉय कर पाए अपने काम को, सहयोग कर पाए अपनी प्रोडक्टिविटी, क्या कर्मचारी भागे ना, श्रमिकों को आवाज देता है, उचित व्यवहार करता है ताकि उनका मनोबल बढ़ा रह सके। ये तो हो गए पॉजिटिव। अब नेगेटिव देखो। एक तो ये हर साल कहते हैं हमारी तनख्वाह बढ़ाओ। अब तनख्वाह कैसे बढ़ाएं? तो कॉस्ट बढ़ती है, मुनाफा कम हो जाता है, उपभोक्ता की कीमतें बढ़ती हैं, और हम compete नहीं कर पाते इंटरनेशनल रूप में। तो ये एक इनका लॉस है। यस या नो? बोलो। यस। यस सर। हायर हायर प्रोडक्टिव कॉस्ट कर देते हैं, यूनियन वेजेस का प्रीमियम मांगते हैं, जिससे लेबर लेबर कॉस्ट टू बिजनेस क्या होती है? बढ़ जाती है। फर्म की कंपिटिटिवनेस बढ़ा देते हैं, ग्लोबल मार्केट में हम compete नहीं कर पाते। फिर ये जब भी कोई, अब कर्मचारी यूनियन या यूनियन ट्रेड एक ढर्रा है इनका काम करने का। ये जो काम कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, सीनियर जूनियरिटी से चलने की बात करते हैं। तो क्या ये इनोवेशन को, नई टेक्नोलॉजी को, इनोवेशन को आने देते हैं? अरे सरकारी वालों को ही नहीं। देख लो, सरकारी जो बैंक वाले हैं ये कहते हैं नहीं। कंप्यूटर मत लाओ, आज से 20 साल पहले क्या डिमांड करते थे? हाँ, क्योंकि वो पढ़ना जानते ही नहीं थे कंप्यूटर को, तो वो मना करते थे। तो ये क्या करते हैं, ना लचीले होते हैं ना इनोवेटिव सॉल्यूशन लाते हैं, लचीले और नवाचार में कमी लाते हैं, नई तकनीकों और नवीन प्रबंधों को नहीं ढल पाते, और व्यवधान करते हैं, बार बार स्ट्राइक करते हैं, हड़ताल करते हैं, तालाबंदी कर देते हैं। अब स्ट्राइक करने से किसको नुकसान होता है? जीडीपी को नुकसान होता है, जो इनका एम्प्लॉयर है उसको नुकसान होता है कि नहीं? एम्प्लॉय को, एम्प्लॉयर को, जिसने यस इसको सर। रखा है उसकी बेचारे की बिजली जा रही है, किराया जा रहा है, जो उसका कच्चा माल है वो सब रखा हुआ है।
उसके घर कैसे चलेगा, तो ये कर देते हैं। अच्छा, अब आओ। तो अब यूनियन बाजी से ना वो नहीं होती, इकोनॉमी वायबिलिटी नहीं आ पाती, ये बात सही है। अब आइए, इनके संघर्ष चलते रहते हैं यूनियन के, है ना। तो ये सब चलते हैं। अब आइए, चुनौतियां क्या हैं, क्यों आज यूनियन घट रही हैं। एक तो ये है, सारी यूनियन बटी पड़ी हैं, सभी पार्टियों ने अपनी अपनी यूनियन बना रखी है या उसके साथ अटैच है। तो अगर सारे मजदूर इकट्ठे होके आने चाहें तो आ पाते हैं? नहीं। बीजेपी की यूनियन तब काम करेगी जब कांग्रेस की सरकार हो। क्या बात समझ में आई? यस सर। और जब बीजेपी के, तो मजदूर एक नहीं हो पाते, नेता जो इनके ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष हैं वो एक नहीं हो पाते। तो इनके अंदर क्या आ चुका है? पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन। क्या आ चुका है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? बढ़ चुके हैं। द पॉलिटिकल ट्रेड यूनियन फ्रेगमेंटेशन। in India is highly fragmented with numerous union affiliated with the different political parties that lack the unity and undermine their collective bargaining power and weaken their ability to present a unified front. डिक्लाइन मेंबरशिप, अब लोग इसका सदस्य नहीं होना चाहते, क्योंकि अधिकतर मामला इनफॉर्मल हो चुका है। मतलब छोटी छोटी एमएसएमई सेक्टर है और ट्रेडिशनल कारखाने खत्म हो रहे हैं, और क्या कहते हैं, ट्रेड यूनियन की लोग मेंबरशिप नहीं लेना चाहते, इसलिए उनको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। तो लोग सदस्य नहीं लेना चाहते। ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन, इसने प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट किया है। किसी भी आदमी को आप सिर्फ एक नोट, एक, इतना हो चुका है कि कई जगह तो आप एक दिन के नोटिस में निकाल सकते हो, कल से काम पे मत आना। अब बताओ, बंदा कहाँ जाएगा जिसको आपने बोल दिया कल से काम में मत आना? हाँ, ज्यादातर जगह ऐसे ही होता है, एक दो दिन में ही भगा देते। इवन आप अगर किसी लिमिटेड कंपनी में भी काम कर रहे हो, आपका सब कुछ कट रहा है, तो भी क्या है, वो एक महीने के नोटिस में भगा सकते हैं, या आपको उसी दिन आने को रोक, बोल सकते हैं कल से मत आना, एक दिन की, वो एक महीने की एडवांस सैलरी दे देंगे। तो वो कहाँ जाएगा बंदा? कहाँ जाएगा वो बंदा? तो ये प्रॉब्लम होती है इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के कारण। प्राइवेट और मल्टीनेशनल कंपनियां ये करती हैं। तो तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये समस्या है पूरी दुनिया में। वर्कर की कोई औकात नहीं रह गई है, ऐसा लगता है। घटती सदस्यता, तो अनौपचारिक का उदय, उद्योगों का पतन, सदस्यता घट रही है, जनाधार सम्मिलित हो रहा है, पार्टियां भी इनकी आवाज नहीं उठाती। वैश्वीकरण और उदारीकरण के रोज में आर्थिक सुधारों में निजीकरण को बढ़ावा दिया है। निजी कंपनियां और बहुराष्ट्रीय कंपनियां सौदेबाजी में घुस गई, कॉरपोरेट की ज्यादा चल रही है। यस या नो? आज कोई भी एक्सीडेंट इंश्योरेंस, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ये जो क्विक कॉमर्स, स्विगी जोमेटो, इनमें क्या सुरक्षा है? कोई सुरक्षा नहीं। तो ये सब इश्यूज हैं। कर लोगे अब इसके उसको? कुल मिला के वर्करों की स्थिति पूरी दुनिया में ही अच्छी नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट की जॉबें लग रही हैं, जिससे क्या पता चलता है, ट्रेड यूनियन, ये सब डिक्लाइन की ओर है एट लार्ज। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। ये क्वेश्चन हो जाए।